सो गुड इवनिंग बच्चों, प्रोबेबली द लास्ट डे ऑफ द प्रिपरेशन फॉर द इकोनॉमिक्स पेपर और कल आपका फाइनल पेपर है और उम्मीद है कि आप सबने बहुत अच्छी प्रिपरेशन इसके लिए कर ली होगी। सो एट लास्ट हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आए हैं। इसमें हम लोगों ने कोशिश करी है कि प्रोबेबली हम सारे ही आपको क्वेश्चंस कवर कराएं और जो लास्ट 10 ईयर्स के पैटर्न्स पर कुछ क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली रिपीटेड हुए हैं हमने उसको इंक्लूड करने के लिए आपको एक कोशिश करी है कि आप सबको एक हेल्प मिल जाए। सो आइए देखते हैं कि इन सब में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी हैं। फर्स्ट वी हैव इंक्लूडेड, आपको सबसे पहले कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड इसको लेना चाहिए। कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड जनरली इसको डायरेक्टली कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ आपको एक डिफ्रेंसिएशन आ जाता है। जैसे कुछ गुड्स की आपको लिस्ट दे दी, नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट विच ऑल आर द कंज्यूमर गुड्स एंड विच ऑल आर द कैपिटल गुड्स। इसके बाद जीवीए एमपी जीडीपी एमपी इनके बीच में आपको एक डिफरेंस है और डिफरेंस के बीच में आपको बताना है कि क्या जीवीए एमपी में होता है और क्या क्या चीज़ें जीडीपी एमपी में इंक्लूड होती हैं। इसके बाद इनका एक फॉर्मूला भी आप ज़रूर देखकर जाएं। नेक्स्ट आप क्या देख लें, जीडीपी नॉमिनल, जिसको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी आप कहते हैं। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर, ये तीन आप ज़रूर एक बार देखकर जाएं। प्रोबेबली ये ज़्यादा बार न्यूमेरिकल्स में पूछा गया है। नेक्स्ट जीडीपी करंट प्राइजेस और कांस्टेंट प्राइजेस, इसको भी आप देख लें। ये जनरली कभी डायरेक्ट नहीं पूछा गया, लेकिन इसके क्वेश्चंस लास्ट फ्यू ईयर्स के पेपर में देखे गए हैं। इसके बाद एक्सटर्नलिटीज जो पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं, प्रोबेबली कुछ बुक्स में ये पावर बूस्टर सेक्शन में है और जनरली कुछ कुछ बुक्स में ऐसा है, अगर आप कोई प्राइवेट ऑथर को प्रेफर कर रहे हैं सो उन्होंने चैप्टर के अंदर इंक्लूड करके रखी है। नेक्स्ट आप और क्या देख लें, आप स्टॉक फ्लो एक बार जरूर देखकर जाएं कि ये वापस इसमें मैं कहूँगा कौन कौन सी चीज़ें स्टॉक में आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें फ्लो में आती हैं। पढ़ाते वक्त हमने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉक और फ्लो। इसके बाद जो देखें, इसके अंदर एक और चीज़ इंक्लूड करते हैं, स्टॉक फ्लो, और उसके बाद रियल फ्लो मनी फ्लो ज़रूर आप इसमें इंक्लूड कर दें। दैट इज रियल एंड मनी फ्लो, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, नॉमिनल और फिजिकल भी इसका दूसरा नाम है। डिप्रिसिएशन एंड कैपिटल गुड लॉस, इसके बीच में डिफरेंस आप एक बार ज़रूर देख लें। अमॉन्ग द फॉलोइंग कौन कौन सी डोमेस्टिक इनकम है और कौन कौन सी नेशनल इनकम है, इसको भी ज़रूर आप देख लें। इसके बाद नेक्स्ट फाइंड जीवीए एंड फाइंड द मिसिंग कंपोनेंट। आपको कई बार मिसिंग कंपोनेंट होता है, जैसे आपको जीवीए निकालना है, ये तो आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन आपको जीवीए भी है, सारी चीज़ें भी, और एक बीच में आ जाता है सब्सिडीज आपको निकालना है, या कई बार आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालना है। आप इसके भी क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख कर जाएँ। नेक्स्ट आपको दैट इज ओएस और वीओ या सेल्स, आपको एक बार ज़रूर देख कर जाएँ। सेल्स होता है या वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है या वैल्यू एडेड होता है, ये एक बार आप ज़रूर देख कर जाएँ। नेक्स्ट है क्या क्या प्रिकॉशंस आपको करने होते हैं। जनरली हम इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड ये देख लेते हैं, लेकिन इनके क्या प्रिकॉशंस हैं वो एक बार कई बार मिस हो जाते हैं, आप उनको भी ज़रूर एक बार देख लें। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आज आपको बताए जा रहे हैं, इनको आप एक बार क्विक ओवरव्यू कर लें ताकि कोई भी चीज़ अनटच्ड ना रह जाए, इसलिए। और हमने कोशिश करी है कि हमने लास्ट के सारे पेपर्स को ऑब्जर्व करके क्या क्या पॉसिबली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हमने उन सबको इंक्लूड किया है। नेक्स्ट आप क्या देख लें, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम आपको इंक्लूड करना है, इनकम या एक्सपेंडिचर से। मिसिंग कंपोनेंट वाले क्वेश्चन एक बार आप जरूर देख लें। क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस, इसको तो आप कभी भी मिस ना करें। क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन जिसको कहते हैं, आप उसकी पूरी प्रोसेस है इंक्लूडिंग टेबुलर और इंक्लूडिंग उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन, ये ज़रूर आप देख लें। इसके बाद क्रेडिट क्रिएशन और आपको मिसिंग कंपोनेंट भी कई बार निकालने आ जाते हैं। प्रोसेस जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये भी आप ज़रूर देख लें। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, चाहे वो सारे हों, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और इसके पीछे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, आप इसको भी ज़रूर देख कर जाएं। कुछ ना आए लेकिन सेंट्रल बैंक के फंक्शंस किसी न किसी फॉर्म में, केस बेस्ड फॉर्म में या किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर देखे गए हैं। नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले कौन कौन से मनी चलते थे, क्रेडिट मनी, फियाट मनी, फिड्यूशरी, ये मनी टाइप्स के भी देख लें। और मनी में कैसे मनी में आया, स्टील के पहले चलते थे, उसके पहले भी आपके गोल्ड सिल्वर के चलते थे, फिर फिजिकल कैश आया, नाउ वी हैव कम टू द ई मनी। सो ये एवोल्यूशन भी आप एक बार जरूर देख कर जाएं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। और इसके बाद हु ऑल आर द सप्लायर्स ऑफ मनी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर कॉइन्स एंड दिस इज फॉर आरबीआई। इसके बाद आप सीबीडीसी, आप जरूर इसके बारे में पढ़कर जाएं। फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के क्या फंक्शंस हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, आप ये जरूर देखकर जाएं। M1 और एक सेफर साइड से M2, M3 और M4 सेफ साइड के लिए, प्रोबेबली M1 ही आपको कराया गया है और ये सारे भी आपको कराए गए हैं, लेकिन आप सेफ साइड के लिए चारों एक बार देख लें। C प्लस डी डी प्लस OD तो आप सुनते ही हैं, और उसके बाद बाकी M2, M3, M4 भी आप एक बार आराम से देख लें। आपको Y, C एंड I, ये आप एक बार ज़रूर देख लें।
इनकम, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये आप इक्विलिब्रियम के फॉर्म में जरूर देख लें। कंजम्पशन एट द ब्रेक इवन पॉइंट, ये भी आप देख लें। मल्टीप्लायर का आप एक बार वैल्यू, जिसको आप 1/LRR के फॉर्म में देखते हैं, आप उसके भी एक बार प्रैक्टिकल्स को जरूर देख कर जाएं। नेक्स्ट, मिसिंग कंपोनेंट आपको निकालना है, जैसे एमपीसी हो गया या एमपीएस हो गया या डेल वाई हो गया या डेल आई हो गया, आप इसको जरूर एक बार देख लें। एडीएस विद द सूटेबल डायग्राम, जो आपको डायग्राम बनाया गया है कि एडी कैसा होता है, एएस कैसा होता है, इनका कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये भी जरूर आप करके जाएं। प्रोबेबली जिन बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी करी होगी, मेरे क्वेश्चन के साथ साथ उनको एक पिक्चर माइंड में बन रही होगी कि इसका आंसर ऐसा है, इसको ग्राफ ऐसे बनाया जाता है। सो ये एक आपका क्वाइट रिविजन भी है, जिसको मैं क्विक फॉर्म में आपको ले रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट, दूसरा एक और रीज़न है थोड़ा सा फास्ट चलने के लिए, क्योंकि आज आपका लास्ट डे है। बहुत बड़ा वीडियो ना बने, कम शॉर्ट में आप सारे रिविजन क्वेश्चंस को एक बार रिकैप में देख लें, इसलिए मैं हम थोड़ा सा फास्ट भी चल रहे हैं। और आपकी तैयारी भी खैर बहुत अच्छी है। एस इज इक्वल टू वाई, ये भी ज़रूर देख लें। इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी प्रेशर, ये आपके कहाँ पर आते हैं, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, इसको देख लें। अंडर एम्प्लॉयमेंट, इवन आप सारे टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट भी देख लें। इसके साथ मैं लिख देता हूँ, दैट इज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ। और मैं अपनी टीम से भी ज़रूर कहूँगा कि ये जो पीडीएफ है, इसको मैं यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन होगा, उस डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैं डलवा दूँ, सो दैट ये आप एक्सेस भी कर पाएँ, और अगर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए सो वो भी अवेलेबल हो जाए। इसके बाद टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी ज़रूर आप इसके साथ देख लें। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। इसके बाद रेमेडियल मेजर्स, जो आप फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के समय देखते हैं कि क्या इंक्रीज करना है, क्या डिक्रीज करना है। और इसके बाद फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, जो गवर्नमेंट बजट के पार्ट है। ऑल्सो फाइंड द मिसिंग कंपोनेंट इन डेफिसिट, कुछ मिसिंग कंपोनेंट है। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये आपको स्टार्टिंग में मिल जाते हैं, वो भी आप जरूर देख कर जाएं। नेक्स्ट पर आते हैं, आपको कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या क्या, कौन कौन सी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में जाएंगी, कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाएंगी, कौन सी चीज़ कैपिटल अकाउंट होती है और कौन सी चीज़ करंट अकाउंट में जाती है, ये भी आप जरूर देख लें। बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसके अंदर सरप्लस और डेफिसिट भी आप इंक्लूड होना चाहिए। फाइंड एक्स, दैट इज एक्सपोर्ट, या फाइंड एम, दैट इज इम्पोर्ट, वो इम्पोर्ट है, इंपॉर्टेंट हो गया है वो, दैट इज इम्पोर्ट, ठीक है। फ्लेक्सिबल सिस्टम, फ्लेक्सिबल सिस्टम के साथ आप क्या देख कर जाएं, फिक्स, और आपका लास्ट आता है मैनेज फ्लोटिंग, वो भी आप देख कर जाएं। सोर्सेज ऑफ डेबिट और क्रेडिट साइड, बीओपी में क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है। शिफ्ट इन द सप्लाई, दैट इज राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड, और कब डिमांड और सप्लाई होता है, ये भी आप जरूर देख कर जाएं। फाइंड अमंग विच अकाउंट, कौन से अकाउंट में कौन सी चीज जाएगी, ये आप जरूर एक बार देख लें। केस स्टडीज बैंकिंग से बहुत बार गई हैं, कई बार आपको एक पैराग्राफ दिया गया था, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये आप एक बार जरूर करें। बैंकिंग, फिस्कल और बीओपी, ये आप जरूर देख कर जाएं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इवन मैं बोलूंगा बीओटी भी देख कर जाएं, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसके बाद ये हो गए आपके, कहाँ तक हो गए, ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे प्रोबेबली जितने हम बेस्ट पॉसिबल इसमें इंक्लूड कर सकते थे, और जो कुछ लास्ट ईयर के ट्रेंड्स बने हुए थे हमने उसको इंक्लूड किया है। नाउ कम बैक टू द, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, कम बैक टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप आते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, कुछ ब्रिटिश की पॉलिसीज थी, जैसे कि बता देता हूँ, दैट इज लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, आप उसको जरूर देख लें। डेमोग्राफिक प्रोफाइल की डेथ रेट, बर्थ रेट, ये सारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ये सब जरूर देख लें। इसके बाद एजुकेशन की कुछ कमीशंस थी और एजुकेशन की कुछ पॉलिसीज बनी थी 50 to 90, दैट इज चैप्टर नंबर 2, ये आप जरूर देख लें। एक्सप्लॉयटेटिव ब्रिटिश की कुछ पॉलिसीज थी, ये आप जरूर देख लें। और 5 ईयर के प्लान, जिनको हमने एक शॉर्ट फॉर्म में जेम्स कहा था, मैंने आपको पढ़ा है जेम्स, दैट इज ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, आप इसको देख लें। क्या क्या सक्सेस या अचीवमेंट हुए थे हमारी प्लानिंग में, जो प्लानिंग कमीशन ने बनाया था, ये जरूर देख लें। मेरिट, डीमेरिट, ग्रीन रेवोल्यूशन, प्लीज आप ग्रीन रेवोल्यूशन, और मैं ये कहूँगा जितने भी रेवोल्यूशन है, सिल्वर रेवोल्यूशन, इसके बाद आपका ब्लू रेवोल्यूशन, इन जितने भी रेवोल्यूशन हैं, आप इन रेवोल्यूशंस को नहीं छोड़ें, इंक्लूडिंग व्हाइट रेवोल्यूशन ऑल्सो। सो ग्रीन रेवोल्यूशन के आप जरूर कर लें। कुछ कुछ जनरल रिफॉर्म्स हुए थे एग्रीकल्चर में, दैट इज लैंड सीलिंग, ये सारे आप, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी, ये जरूर आप देख लें। इसके बाद नेक्स्ट पर आप आते हैं, दैट इज SSI, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अंडर द IPR, दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। फॉरेन ट्रेड के कंपोजिशन और डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसको आप जरूर देख लें। ट्रेड पॉलिसी जो 1990 तक हम कैरी ऑन कर रहे थे, वो आप जरूर देखें। कम बैक टू चैप्टर नंबर 3, 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या सक्सेस रहे, क्या फेलियर, इंक्लूडिंग, मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो LPG आपको देखना है। डीमोनेटाइजेशन 2016, ये आप जरूर देखें। GST 2017, ये 6 मार्क्स में वी आर एक्सपेक्टिंग। फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर,
इनके कुछ रिफॉर्म्स हुए थे, बैंकिंग सेक्टर ने अपने आप को चेंज करा था, कुछ प्राइवेटाइज बैंक हुई थी, ये आप जरूर देख लें। WTO 1995 1 जनवरी, इसको आप कभी नहीं भूलें। इसके पहले जो चलता था वो GATT, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, आप उसको ना भूलें। मार्केटिंग चैनल्स एंड अदर एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट, इसको भी आप ना भूलें, इसको भी आप करिए। इसके बाद कुछ माइक्रो क्रेडिट या डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन इंस्टीट्यूशंस आल्सो, मनी लेंडर, रिलेटिव्स, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए गए हैं, आप इनको भी मिस आउट ना करें। नेक्स्ट है कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, क्या बनाया गया, MG नरेगा, SHG, ये सारे जितने भी प्रोग्राम्स आपको बताएं, आप इसको भी ज़रूर देख कर जाएं। अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ कॉजेज होते हैं, एजुकेशन होता है और उसके बाद हेल्थ होता है, ये सारे जितने आपको बताए थे आप उसको देख लें। रीसेंट ट्रेंड्स इन सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, क्या क्या अभी वर्कफोर्स में रीसेंट ट्रेंड आया कि प्राइमरी से शिफ्ट होकर सेकेंडरी में जा रहे हैं या सेकेंडरी से शिफ्ट होकर टर्शरी में जा रहा है, आप उसको ज़रूर देखें। फीमेल अर्बन एंड रूरल इंक्लूडिंग SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको भी आप ना भूलें। सस्टेनेबल स्ट्रेटेजीज, ये 4 मार्क लेवल पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जरूर आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको मैं मार्क करना चाहूंगा, डेटा एंड डेट्स कंपैरिजन ऑफ इंडिया चाइना पाकिस्तान, चैप्टर नंबर 8, जो इकलौता 8 नंबर का चैप्टर है पूरे आईडी में से, इसमें जनरली कंपैरिजन बहुत आता है कि इंडिया चाइना पाकिस्तान के टेबुलर फॉर्म में आपको कुछ फिगर्स दे दिए, अब आपको इनको कंपेयर करना है, सो आप जरूर इनको देखकर जाएं। इसके बाद कुछ केस स्टडीज एनवायरमेंट और इंडिया चाइना पाकिस्तान पर जरूर हम लोग एक एक्सपेक्ट करें कि कुछ केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस आ जाए। इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसको अच्छे से रीड आउट करिए। इसे मैंने आपको प्रैक्टिकल टिप्स में सबसे पहले कहा था, 15 मिनट जो रीडिंग टाइम होता है वो मेरे लिए रीडिंग टाइम नहीं है, वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए बेसिकली क्या है, MCQ करने का है। जो 60 मार्क्स का रहेगा उसके लिए अब आपके पास 3 घंटे हैं, तो आप आराम से करें। और 15 मिनट में रश भी मत करिएगा, और 15 भी MCQ हो गए, सो नाउ यू हैव 65 मार्क्स रिमेनिंग पेपर, अब आपके पास 3 आवर्स है, तो आप इसको आराम से 2.5 2.45 आवर्स में करें, 15 मिनट जरूर करें ताकि आप उसको चेक और चेंज कर पाए। नेक्स्ट और बात करता हूँ वेरियस रिफॉर्म्स बाय द चाइना, और इसको 4 मार्क लेवल पे क्या क्या चाइना करा, जैसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड, और उसके बाद ये सारे जितने भी कैंपेन्स इन्होंने अलग अलग करे, अलग अलग पॉलिसीज करी टाइम टू टाइम, आप इसको जरूर देख कर जाए। ड्रॉबैक्स क्या थे पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान डेवलप क्यों नहीं कर पाया, ये सारे जरूर आप देख कर जाएं कि उन्होंने मेनली फील्ड वर्क पे ना ध्यान देकर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे ध्यान दिया, ये भी कुछ रीजंस हैं। सिमिलैरिटीज इन तीनों के, या इंडिया पाकिस्तान की या इंडिया चाइना पाकिस्तान, ये आप जरूर देख कर जाएं। सो एट लास्ट आई वुड टू से दैट ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है और ये मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, हम लोग आपके साथ लास्ट डे तक बने रहे हैं, थैंक्स टू आवर टीम जो भी इसके सपोर्ट में है, और थैंक्स सबसे पहले आप सब बच्चों को, जो आप सब बच्चे हम पे विश्वास कर रहे हैं, और ऐसी बहुत शुभ उम्मीदें हैं कि आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा जाएगा। बिल्कुल पेशेंसली आराम से दीजिए, आपने बहुत साल भर मेहनत करी है और ये रंग ज़रूर लेकर आएगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।